अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट इमदाद सुमरो सैवानी। कुछ हक़ाइक़ के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ अपने पहले यूट्यूब बाज़ाब्ता यूट्यूब प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता 4-5 दिनों से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत ही शिकायती अंदाज़ में, बहुत ही नाराज़ अंदाज़ में बार-बार एक बात का तज़किरा कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं कि उनकी जमायत को लेविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुहावरा हमने मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब की ज़बानी सुना था। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बार बार इस चीज़ का जिक्र करती थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ज़बानी हमने ये बात सुनी है कि उनकी जमायत को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड का आसान अल्फाज में ये मतलब निकाला जा सकता है कि उनकी जमायत को सही तौर पर सियासी सरगर्मियाँ करने नहीं दी जा रही, रुकावटें खड़ी करी की जा रही हैं और उनका जो जायज़ पॉलिटिकल मकाम है उनको नहीं दिया जा रहा। ये शिकायत किससे है? बज़ाहिर तो शिकायत उनकी वफाकी जमायत से है, वफाकी हुकूमत से है, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि ये असल शिकायत किससे है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुज़श्ता माह ख़त्म हो गई थी। जो बिला शिरकत गैर 15 साल हुक्मरानी का दौर बज़ाहिर तो ख़त्म हो गया, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि वाक़ई भी ये जो बिला शिरकत गैर 15 साला हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई और वाक़ई भी सिंध में पीपल्स पार्टी के तमाम सिफारिशात को रद्द करते हुए एक गैर जानबदार वज़ीर आला का तकर्रुर किया गया है, जिसके साथ साथ तमाम गैर जानबदार वज़ीर लगाए गए हैं। 10 रुकनी काबीना बनाई गई है, जो बज़ाहिर हमें महसूस कराया जाता है, बताया जाता है कि ये सारे गैर जानबदार हैं और अपने अपने शोबों के माहिर हैं। लेकिन सिंध की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़िन का इस तब्दीली को शक की निगाह से देखते हैं। उनका मानना है कि ये एक कॉस्मेटिक और आई वॉश है और ये जो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ही तसलसल है। सिंध के बिलावल भुट्टो साहब की शिकायत अपनी जगह पर, लेकिन जब हम सिंध में नज़र डालेंगे कि सिंध में क्या तब्दीलियाँ आई हैं इस निगरान हुकूमत में या पीपल्स पार्टी की जो 15 साला हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, तो सूरत हाल ग्राउंड पे यह है कि सिंध के सीएम हाउस में 15 साल से बराजमान फ़ारूक बशीर साहब ताहाल सिंध के लायक और ईमानदार वज़ीर आला जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब के PSO हैं। फ़ारूक बशीर साहब को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो 15 साल सिंध के साबिक़ वज़ीर आला जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब के PSO थे और उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो सिंध पुलिस में चाहे IG कोई भी हो, दौर कोई भी हो, असल ट्रांसफ़र पोस्टिंग है जनाब फ़ारूक बशीर साहब कराते हैं पैसों के एवज़। मुबैना तौर पे उन पे ये इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम की उन्होंने कभी तरदीद नहीं की है। उसके अलावा हम आते हैं सिंध के सबसे बड़े कमाई वाले महकमे इंफॉर्मेशन, उसमें पुरानी फॉर्मेशन है। 2012 में सियासी बुनियादों पर मुकर्रर किए जाने वाले जो गैर कानूनी 42 इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, अब उनकी तादाद शायद घटकर 34-35 तक आ गई है। वो ताहाल अहम जगहों पर मुकर्रर हैं। एंटी करप्शन में वही निगरान हुकूमत, उसमें वही सिस्टम है जो बदनाम ज़माना सिस्टम था पीपल्स पार्टी का, जो सिंध के हर शोबे में हमें नज़र आता था। ख़ास तौर पे सिंध के दारुल खुलाफा कराची में वो सिस्टम पूरे आबोताब से जारी था। इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करने के बाद उसके बाद उस सिस्टम की कार्रवाइयों में अराज़ुराइयों में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो तेज़ी आई थी, उसमें हमें ताहाल कोई कमी नज़र नहीं आ रही। एंटी करप्शन में वही पीपल्स पार्टी का सिस्टम है। रीशफलिंग के अहकामात के बावजूद चेयरमैन समेत तमाम ओहदेदारान अपनी अपनी जगहों पर मुकर्रर है और वही भत्ते का सिस्टम जो महर बरादरान ने शुरू किया था। एक सिंध के कोई शायद सरकारी वकील हैं, एडिशनल असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, कोई शहरयार महर का नाम आता है, कि वो भत्ता कलेक्ट करते थे। जो एडवाइज़र टू CM थे फॉर एंटी करप्शन जनाब बुंगुल खान महर, और उनके लिए उनका सिस्टम पूरे आबोताब से जारी है। महकमा जेल जो सिंध के लायक और ईमानदार तरीन वज़ीर दाखिला जनाब ब्रिगेडियर हारिस साहब के पास हैं, उसमें वही जंग आलूद और करप्ट सिस्टम पूरे आबोताब से जारी है। IG जेल खाना काजी नज़ीर अहमद ताहाल खुडे लाइन है, उनको ओहदे से हटाया गया है। गुज़श्ता हुकूमत ने हटाया था, इस हुकूमत ने भी वही रवायत बरकरार रखी है और जेल डिपार्टमेंट के सबसे नालायक तरीन जो DIG हैं हैदराबाद के, जो कभी किसी जेल में
जेल सुप्रीडेंट के तौर पर भी नहीं रहे, कभी कामयाब जेल सुप्रीडेंट भी नहीं रहे। वो ऐसे पड़े पड़े वो DIG हो गए हैदराबाद के, और अब वो सिंध के महकमा जेल खाना जात के बज़ाहिर IG हैं। और हमें ज़राए का ये दावा है, कहा जाता है कि असल में जो सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल है, सुप्रिटेंडेंट जो जेल हैं कराची जेल के हसन सत्तो साहब, वो सिंध के जेलों के इस वक्त असल IG हैं, और जिनकी रेपुटेशन पुराने जो जेल के मुशीर थे वज़ीर आला के जनाब एजाज जक्रानी साहब, उसके साथ साथ मौजूदा जो ब्रिगेडियर हारिस साहब हैं, उनके साथ उनकी रेपुटेशन, उनके ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हैं। इसलिए हसन सत्तो साहब की बादशाही जेल से ख़त्म नहीं हुई। वही पीपल्स पार्टी का सिस्टम जेल महकमे में कायम और दायम है। सुनील शाह साहब बज़ाहिर नज़र आम से हट गए हैं, लेकिन जेल डिपार्टमेंट हसन सैतो और सुनील शाह साहब ही चलाते हैं, जो पहले एजाज जकरानी साहब का सिस्टम चलाते थे। कुछ तब्दीलियाँ भी आई हैं। रेवेन्यू के वज़ीर जिनके पास सिंध के महकमे ख़जाना का कलमदान भी था, उनसे महकमा ख़जाना का कलमदान इसलिए वापस लिया गया है कि उसने महकमा ख़जाना से बदनाम ज़माना बाजारी और ऑटो सिस्टम का खात्मा किया था, उनके अफसरान को हटाया था। महकमा ख़जाना इस वक्त भी पुराने सिस्टम के तहत शमीर भुट्टो और सेक्शन अफसर लाशारी के हवाले है, और वहाँ पर ताहाल कोई भी काम, किसी का भी काम बग़ैर पैसों, बग़ैर भारी रुश्वत दिए बग़ैर, ना सिंध के महकमा ख़जाना का जो हेड ऑफिस है कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट में, वहाँ से होता है, ना सिंध के किसी भी ख़जाने के ऑफिस से आप कोई भी काम पैसों दिए बग़ैर और मुँह मांगी मनमानी रुश्वत दिए बग़ैर नहीं करा सकते। तब्दीली आई है सिर्फ सिंध और ब्यूरोक्रेसी में, टॉप लेवल पे IG और चीफ सेक्रेटरी की कॉस्मेटिक तब्दीली। इसके अलावा सिंध में प्रैक्टिकली कोई भी तब्दीली नहीं आई। उसके बाद हम आते हैं दो अहम तरीन उसके बाद हम आते हैं दो अहम तरीन महकमात हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के, एक नैब और एक FIA। तो केयरटेकर गवर्नमेंट आने के बाद उसमें वाज़ेह तौर पे हमें तब्दीलियाँ नज़र आनी चाहिए थी, जो सिंध में नहीं हुई। नैब में ताहाल हमें ज़राए का बताना है, ज़राए का ये दावा है कि ताहाल नैब की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख के जो सबसे बड़े मुलजिम हैं, मुबैना तौर पर जो मुलजिम हैं, उन पर इल्ज़ाम है अरबों रुपए की करप्शन का, जनाब डॉक्टर आसिम हुसैन, उनका सिस्टम सिंध के नैब में है। नैब कराची हो या नैब सखर, वहाँ पर जो तैनाती हैं वो डॉक्टर आसिम साहब की मंजूरी से हुई थी गुज़श्ता दौरे हुकूमत पे, और यह जो तब्दीली और जो सिस्टम है डॉक्टर आसिम साहब का अभी तक जारी और सारी है। सखर के जो DG नैब हैं जनाब फ़याज़ कुरैशी साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गैर कानूनी डिक्लेयर करके उनको सखर के DG नैब के ओहदे से हटाया गया था। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के करप्शन केसेस जो सखर रीजन में थे, नैब के सखर रीजन में ख़त्म कराने में एक्टिव मदद की थी। वो दोबारा गुज़श्ता हुकूमत ने उनको, जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया था, टॉपल किया था, तो पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर वो दोबारा नैब सखर के DG तैनात हुए थे, और ताहाल वो नैब सखर के DG है। कराची नैब में ताहाल डॉक्टर आसिम और पीपल्स पार्टी के सिफारिश करदा अफसरान पूरे आबोताब से मुकर्रर हैं। उसके बाद हम आते हैं स्टेट के दूसरे अहम तरीन इदारे FIA में। FIA में कराची की सूरत हाल ये है कि वही पुराना सिस्टम जो बताया जाता था कि AG मजीद साहब जो बिज़नेस मैनेजर हैं, जनाब आसिफ ज़रदारी साहब के ये बाप बेटे अनवर मजीद और AG मजीद बिज़नेस मैनेजर हैं, ओमनी ग्रुप को चलाते हैं। AG मजीद साहब के लिए ये बताया जाता है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में वो सिंध के प्रैक्टिकल CM थे, और वज़ीर आला मुराद अली शाह उनके अंडर में काम करते थे, उनके अहकामात मानते थे, और वही असल CM थे। इस वक्त भी FIA में उनका सिस्टम चलता है, कराची में उनका सिस्टम चलता है। कराची में एक अफसर जो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर मुकर्रर किया था, सर्विस रूल्स के ख़िलाफ़ मुकर्रर किया गया था, सूफ़ी अब्दुल हफीज़ चाचड़, जिनको आशीर्वाद है सेक्रेटरी इस्टबलिशमेंट जनाब इनाम धारा जो साहब की, उनको गैर कानूनी तौर पर सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से FIA में मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी तकर्री कभी भी नहीं हुई। एंटी करप्शन के महकमे के किसी अफसर की कोई डोमेन नहीं है कि वो FIA में मुकर्रर हो सकता है, लेकिन ये जनाब इनाम धारे जो साहब की बादशाहत है, वो सेक्रेटरी इस्टबलिशमेंट है, पाकिस्तान के सबसे अहम और ताकतवर तरीन ओहदे पे हैं, तो उन्होंने अपने गाँव के बच्चे को डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मुकर्रर करा के सबसे अच्छा जो सर्किल है उसको हवाले किया है। उसके अलावा नैब कराची में जितनी भी तैनाती हैं वो पुराने दौर की है, मुतनाज़ा हैं।
कराची एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन पे जो अफसर थे जनाब अली मुराद वालिदी साहब, उन पर करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम है। कई इंक्वायरी उनके खिलाफ पेंडिंग है, अंडर प्रोसीडिंग है। वो इस वक्त FIA काउंटर टेररिज्म विंग के सरबराह हैं सिंध में। मतलब हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, न सिंध के महकमात में, न जो वफाक के अहम इदारे हैं वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी को सही तरीके से अकोमोडेट किया गया है। और सिंध गवर्नमेंट तो है ही उनकी, उसमें सवाए चंद एक छोटी सी तब्दीलियों के, जैसे कि हमें एक मरी साहब नज़र आते हैं जिनके पास महकमा है माइंस एंड मिनरल्स का, वो हमें नज़र आते हैं अपनी बेवकूफ़ाना बात और दलाइल और अकल से खाली बातें करने में वो बड़े मशहूर हैं। बताया जाता है कि वो कोयलू में हैं, कोई बड़ी खुशामदी की उन्होंने, और उसके बाद उसी खुशामदों के एवज़ उनको वो सिंध से ताल्लुक़ ही नहीं रखते। बेनफ्रखास के साथ एक छोटा सा इलाका है झलोरी शाख के करीब, उनका कोई छोटी मोटी ज़मीन है। उनके वालिद साहब बताया जाता है कि वो ड्राइवर थे, और मरी साहब की भी कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस या कोई ऐसा ख़ास तजुर्बा माइंस और मिनरल्स के हिसाब से तो नहीं है, बिल्कुल एक छोटे मोटे लेवल के कोई ठेकेदार बताए जाते हैं। वो मिनिस्टर हैं, ये हमें एक तब्दीली नज़र आती है। मुबीन जुमानी साहब लोकल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, वो कहाँ से आए, किसकी सिफारिश से आए? किसी ज़माने में उन्होंने बिलावल हाउस भी तामीर करके दिया था पीपल्स पार्टी की क़यादत को, लेकिन बाद में उनकी इख्तलाफात हो गए और वो ताकतवर हल्कों के करीब हो गए। लेकिन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में वही इसाक फरो साहब मौजूद हैं, वही सिस्टम वहाँ पर आबोताब से जारी है। तो ताहाल लेवल प्लेइंग फील्ड, पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकल ड्रामा और एक सियासी बयाने के अलावा कुछ भी नहीं है। और सिंध में पीपल्स पार्टी की जो 15 साल हुकूमत जो ख़त्म बज़ाहिर ख़त्म हुई थी, वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई, वो ताहाल आबोताब से जारी है। वज़ीर आला उनके हैं, मिनिस्टर उनके हैं, सारा सिस्टम उनका है। और जो वफाकी इदारे हैं वो भी अब हमारी प्यारी जमहूरी जमात पीपल्स पार्टी के ताबे हैं।